अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने लास्ट टॉपिक शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 का, डेट इज 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको सेकंड वीडियो मिल रही है, मींस सेकंड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन की नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में ही मेन कंसेप्ट है जिसकी वजह से आपको समझ में प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो गेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सर्च करें FSC पार्ट 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री और आगे आप अपना टॉपिक लिख दें बाय CBEL और डायरेक्ट हमारी वीडियो के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को ही, जो कि हमारे पास आज हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक बॉल को थ्रोन करें, फेंकें, तो वो बॉल हॉरिजेंटली जाने के बाद वर्टिकली जाती है, नीचे की तरफ जाती है। मींस जब ग्राफ को उल्टा करके हम बनाते हैं तो वो ग्राफ हमारा अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वाई एक्सिस मींस वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन देता है। इससे पहले कि मैं सेकंड केस को शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होती है कि ऐसी मोशन जो टू डिमेंशनल हो, एक ही बॉडी हो। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मार्कर है, ये एक ही बॉडी है, तो अगर ये बॉडी जब इसको मैं फेंकूं या जब भी ये मोशन करे तो ये दो डिमेंशन में मोशन मुझे जाहिर करे, डिटरमाइन करके दे, फाइंड आउट करके दे वो दो डायरेक्शन कौन सी हो। अलोंग एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन कहते हैं और अलोंग वाई एक्सिस जिसे वर्टिकल डायरेक्शन भी कहते हैं। अगर ये बोर्ड मार्कर एक ही बॉडी मुझे ये दोनों मोशंस देता है तो ऐसी बॉडी की मोशन को, ऐसी बॉडी की, वो बॉडी के लिहाज से एक ही मोशन है, ऐसी बॉडी की एक मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मजीद डिस्कस करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, आज हम केस नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 हमारे पास क्या था? व्हेन वी हिट फुटबॉल। जब हम फुटबॉल को हिट मारते हैं तो क्या होता है? फुटबॉल, देखें, जब हम फुटबॉल को हिट मारते हैं ना, देखें, पहले मैं आपको इमेजिन करके बताता हूँ, फिर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना लेके आपको चलूंगा। देखिए, जब आप ग्राउंड के ऊपर आपने रखा होता है फुटबॉल, जब आप उसे हिट लगाते हो ना, तो फुटबॉल पहले क्या करेगा? पहले अब ये फुटबॉल ऐसे पड़ा हुआ है, फुटबॉल को किक मारेंगे, फुटबॉल पहले हल्का सा हॉरिजेंटली जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल जाने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगा, जितनी आपकी किक में पावर होगी एट हाई पोजीशन, उस हाइट तक जाने के बाद वो क्या करेगा? वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। जैसे बॉल तो ऐसे छोटा सा कर्व बना के बॉल नीचे गिर जाती है, लेकिन नहीं, फुटबॉल ऐसे नहीं गिरेगा। कभी आप डीपली ऑब्जर्व कीजिएगा, फुटबॉल ऐसे नहीं गिरता। फुटबॉल क्या करता है? वो एंगल बड़े वाला बनाता है, मतलब वो ऐसे हाइट पे जाने के बाद फिर हॉरिजेंटली जाता है, हॉरिजेंटली जाने के बाद फिर ग्राउंड के ऊपर ऐसे गिरता है। ओके ना? ये देखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये फुटबॉल है मेरे पास, मैंने इस फुटबॉल को हिट किया तो ये इसने ऐसे हल्का सा यहाँ पे इसने एंगल बनाया, ऐसे जाने के बाद ये एट मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर, यहाँ से फिर ये जो कर्व बना रहा है ये बिल्कुल ऐसे फिर हॉरिजेंटली हल्का सा होगा, फिर हॉरिजेंटली होने के बाद फिर ये ऐसे ग्राउंड की तरफ गिरेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप ऑब्जर्व भी कर लेना। अब ये हल्का सा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कभी जब हम केस नंबर 1 में बॉल थ्रो करते हैं ना, वहां पे कभी भी नहीं एंगल बनता। आपको ये ऑब्जर्व होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये हल्का सा जो एंगल बना ना, इसको तो हम क्या कहेंगे? इसको तो हम ना थीटा कहेंगे। ये बात याद रखना, केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में यही फर्क है। अब आपको पता है ये एंगल थीटा जो है, जब ये गया है, जब ये बना है, तो स्टूडेंट्स, जब फुटबॉलर ने इसको हिट लगाई है तो पहले आपका फुटबॉल, हल्का सा फुटबॉल, जरा सा फुटबॉल आपका क्या हुआ है? वो हॉरिजेंटली मूव किया है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर हॉरिजेंटली, स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हॉरिजेंटली का ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करती नजर आ रही है, नहीं। यहाँ इसीलिए तो फिजिस्ट जो थे ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को मालूम करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी फील कर रहे थे। वो कहते थे कैसे हमें पता चलेगा कि एक ही चीज, अब फर्ज करें यही एक सिनेरियो हो और आप फिजिस्ट हो, तो आप इसके अंदर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक्स एक्सिस को क्या समझ पा रहे हो कि एक्स एक्सिस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है चीज, और वाई एक्सिस में बिल्कुल एक चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव करती है। यही हम समझते हैं ना। लेकिन फिजिक्स तो आपको पता है, फिर जो साइंटिस्ट होता है उसका माइंड आम माइंड से ज्यादा शार्प होता है। तो उसने क्या सोचा, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये फुटबॉल को जब हम हिट लगाते हैं ये हल्का सा तो जाता है ना, किसकी तरफ, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस आपको पता है हॉरिजेंटली होता है, एक्स एक्सिस की तरफ ये हल्का सा तो जाता है। जैसे कि ये देखें, ये बिल्कुल हल्का सा तो जा रहा है ना, तो इसको उसने कहा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब ये यहां से ये अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। मैं लिख लेता हूँ, ये छोटी चीजों को लिख लूँ ना ताकि आप समझते जाएं। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड होगी किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट होगी स्पीड। इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड होगी तो कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको पता है। अब ये एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एट हाई, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है यहां पर जाके ना स्टूडेंट्स, यहां पर जाके इसने क्या किया, यहां पर जाके इसने वाई एक्सिस की तरफ, ये आपको यहां पर जब हाइट की तरफ बॉल जाएगी तो ये आपको वाई एक्सिस प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये नहीं समझेंगे, अगर आम एक शख्स होगा ना उसको नहीं पता चलेगा ये वाई एक्सिस कैसे बन रहा है। देखें, वाई एक्सिस का ये मतलब नहीं होता कि आपकी चीज बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं। अगर फुटबॉल को हिट करें तो वो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है वो। जब वो ऐसे जाता है ना स्टूडेंट्स, तो साइंसदानों ने, फिजिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने देखा अच्छा ये जा तो ऊपर की तरफ रहा है ना, चाहे हल्की सी इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है तो सही ना। उन्होंने वहां से इसको ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। अब देखें वाई एक्सिस के अलोंग क्या हुआ, ये आपका क्या होगी, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगी। अब वाई एक्सिस के अलोंग आपको पता है जहां तक एक हाइट तक जब फुटबॉल जाएगा, उस हाइट, मैक्सिमम हाइट के जाने के बाद ग्रेविटेशन, जमीन की ग्रेविटी ने, कशिश ने उसको अपनी तरफ खींचना है ना। जहां पे वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जब वो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। वहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। अब इस पॉइंट के ऊपर ना, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जहां से ये फुटबॉल फॉल कर रहा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी चेंज है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे स्पीड एस, ये क्या है, ये भी चेंज है, मैं डेल्टा लिख लेता हूँ। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वी, ये भी क्या है, चेंज है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर स्पीड भी चेंज हो रही है क्योंकि नीचे की तरफ फुटबॉल आना चाह रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन ए क्या है, प्रोड्यूस हो चुका है। ए यहाँ पे प्रोड्यूस, मैं पी लिख लेता हूँ, ए प्रोड्यूस हो चुका है। अब ये जो बॉल है, ये फुटबॉल जो है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ, जमीन इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी। जैसे अक्सर आप टेनिस बॉल थ्रो करो ना, तो वो टेनिस बॉल हल्का से एंगल बना के बिल्कुल डायरेक्ट जमीन पर गिर जाती है, लेकिन नहीं, फुटबॉल ऐसे ऊपर को जाता है, ऊपर को जाने के बाद फिर ये हॉरिजेंटली जाता है सामने की तरफ, फिर ये सामने की तरफ जाता है, ठीक है ना। जो सामने आगे जो प्लेयर होता है उसकी तरफ, सामने की तरफ, उसको सामने की तरफ ऐसे आता हुआ फील होता है। जब वो सामने की तरफ ऐसे आता है तो फिर उसकी टांग पे आगे गिरता है, या वो टांग अगर साइड पे कर ले तो जमीन पे आगे गिरता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है इसने जब ग्राउंड की तरफ, जब जमीन ने इस फुटबॉल को अपनी तरफ खींचा तो ये यहाँ पे फिर हॉरिजेंटल, इसको इसने फिर अपनी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया ना। तो इसका मतलब है यहां पर भी इसको क्या मिला, एक हॉरिजेंटल, यहां पर भी इसको क्या मिली, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड मिली। एक्स एक्सिस पे आपको पता है कांस्टेंट स्पीड होती है, यहां पे भी इसको क्या मिला, कांस्टेंट वेलोसिटी मिली। तो इसका मतलब है यहां पे भी इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हुआ। अब ये जाके जब दोबारा जमीन के ऊपर गिर गया ना, जमीन के ऊपर गिर गया, तो इसका मतलब है यहां पर इसको क्या मिला, यहां पर भी इसको वाई एक्सिस मिला, और यहाँ पे भी उसकी क्या है, स्पीड जो है वो डेल्टा है, मतलब चेंज हुई स्पीड, वेलोसिटी भी चेंज हुई, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ पे आपने ना स्टूडेंट्स चार चीजें आपको मिली हैं, क्या, ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे मिला इनिशियल, फिर एक्स एक्सिस आपको मिला, फिर पहले आपको यहाँ पे वाई एक्सिस मिला, फिर एंड पे भी जाके आपको वाई एक्सिस मिला। इसका मतलब है आपको एक इनिशियल, एक्स एक्सिस पे आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वाई, सॉरी एक्स, और एक्स, इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट के ऊपर हमें वी आई मिल रहा है, फिर हमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है, फिर हमें यहां पर जाके फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है,
एक्स कंपोनेंट के ऊपर, जब वो फुटबॉल जो है ना वो बिल्कुल प्लेयर की तरफ, जब जमीन ने फुटबॉल को अपनी तरफ कशिश दी ना, तो वो प्लेयर की तरफ ना ऐसे आना शुरू हो गया, यहाँ पे आ गई ये, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोबारा से क्या हुई, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी अलोंग एक्स एक्सिस वो फिर आई, यानी कि वो फाइनल, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ना अलोंग एक्स एक्सिस, ये फाइनल वेलोसिटी है किस में, एक्स कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे वाई एक्सिस जो है, इनिशियल वाई एक्सिस ये है वी आई वाई, यानी कि इनिशियल वाई एक्सिस ये है वाई कंपोनेंट के ऊपर। जब वो जमीन के ऊपर ऐसे फुटबॉल गिर गया तो इसका मतलब है यहां पे उसको फाइनल वाई एक्सिस मिला, यानी कि दो एक्स एक्सिस मिल रहे हैं इनिशियल और फाइनल, दो वाई एक्सिस मिल रहे हैं आपको इनिशियल और फाइनल। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपने क्या निकालनी है, चार चीजें, वी आई एक्स इज इक्वल टू मालूम करना है, वी आई वी एफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये भी मालूम करनी है। एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, आप परेशान मत हुआ करें। वी आई वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर क्या है मालूम करनी है, वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी वाई की वो भी मालूम करनी है हमने, ठीक है। पहले तो क्या होता था, पहले जो ना जब हमने केस नंबर 1 में बॉल को थ्रो किया था ना, वहां पे एक ही हमें मिली थी इनिशियल वेलोसिटी, एक ही में हमें मिली थी फाइनल वेलोसिटी। हमने आराम से क्या किया, ग्राफ इनपुट किया, वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे भी हम करते हैं। अब देखें, पहले मैं एक्स एक्सिस का ना ग्राफ बनाऊंगा, एक्स एक्सिस आपको पता है अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो जब एक्स एक्सिस का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा क्या ग्राफ बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए एंगल बन रहा है एक एंगल से। फुटबॉलर जो है ना, अक्सर जो तो स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलने के शौकीन है उनको पता होगा कि जब भी हिट मारते हैं ना फुटबॉल को फेंकना हो दूसरे प्लेयर की तरफ तो एक एंगल से उसको हिट दी जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये देखिएगा इन चारों चीजों में आपको एंगल लाजमी मिलेगा इनके फार्मूलाज में। अब देखें, मैं पहले यहां पे लिखता हूं, मैंने क्या लिखा, अब ध्यान से आपने समझना है, एक्स कंपोनेंट को मैंने फाइंड आउट करना है, एक्स कंपोनेंट, इसका मतलब वी आई एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, वी आई कोस थीटा। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी ये कोस थीटा कहां से आ गया, देखें जब भी आप ना एक्स एक्सिस के अलोंग आप ग्राफ ड्रा करते हो ना इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको कोस थीटा मिलेगा। ये मैथ के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल हमेशा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस होती है, ठीक है ना, और अलोंग वाई एक्सिस साइन होती है, ठीक है। अब वी आई इनिशियल वेलोसिटी किसकी, एक्स कंपोनेंट की ये आई। अब मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी जो है एक्स कंपोनेंट की वो क्या है, वी एफ, क्या वो तब्दील हुई है, नहीं ना, वो भी कांस्टेंट रही, वो भी स्पीड भी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रही, एक्सेलरेशन जीरो रहा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा वी एफ एक्स, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट मींस फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। ये भी वही रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान होंगे, वो कहेंगे सर वी आई कोस थीटा ऊपर तो हमें समझ में आ रहा है, जब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट की हमें समझ में आ रही है, ठीक है, जब हमारा फुटबॉल हल्का सा एक्स डायरेक्शन में गया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया था। स्टूडेंट्स ये देखो, फाइनल जब आपका फुटबॉल ऊपर से फिर ग्राउंड की तरफ आ रहा है, उस प्लेयर की तरफ आ रहा है, तो तब भी तो वहां पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट ही रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट ही स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है वही चीज आपको आ रही है जो इनिशियल वेलोसिटी की आपको आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप इसको वी आई कोस थीटा ही लिखोगे। ओके। अब हम फाइंड आउट क्या करते हैं, अब हमने वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने देखना है, यहां पे मैं लिख लेता हूं यहां पे वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट को मालूम करना है तो वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी मैंने मालूम करनी है जब हमारी बॉल बिल्कुल ऊपर की तरफ गई थी एट हाईएस्ट पॉइंट, बुलंदी तक, तो इसको आएगा वी आई साइन थीटा। मैंने बताया था ना कि वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा साइन थीटा आता है। अब एक बात मुझे बताएं, वी एफ यहां से मालूम करना डिफिकल्ट है, वो भला कैसे, वो इसलिए क्योंकि ये बॉल फुटबॉल आपकी आम टेनिस बॉल की तरह, केस नंबर 1 की तरह, ये बिल्कुल डायरेक्ट हल्का सा एंगल बना के कर्व बना के नीचे को नहीं आई। इसने क्या किया, ये दोबारा से अलोंग एक्स एक्सिस चली गई थी फुटबॉल हमारी, ठीक है। और जैसे ही फुटबॉल हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस चला गया था ना, तो हमने क्या देखा था, वहां पे जाने के बाद वो फिर हल्का सा जमीन की तरफ, फिर उसके बाद वो जमीन की तरफ आया है। यहाँ पे इसका मतलब है हमें जो वाई कंपोनेंट का जो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, वो हमें एक फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, अब आपको पता है ये ग्रेविटेशन, ग्राउंड मतलब जमीन है उसको अपनी तरफ खींचा ना फुटबॉल में, तो आप वी एफ क्या करोगे,
वी एफ वाई इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे किसकी मदद से, अब इक्वेशन नंबर 1 लोगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें वाई वाई पुट कर दो क्योंकि हमने वाई कंपोनेंट का निकालनी है वेलोसिटी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। ओके, अब ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ वाई कंपोनेंट, वी एफ वाई ये हमारे पास ऐसे रहेगा इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस, अब ब्रैकेट लगाओ तो ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, वो हमेशा माइनस होती है, जी की वैल्यू माइनस होती है, जब आपकी कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही हो ना तो जी की वैल्यू माइनस होती है, तो ये माइनस जी और अंदर और फिर मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई एफ प्लस माइनस माइनस जी टी। ओके, ये आपका क्या बना आपका, अब यहां से आपके 4 फार्मूले बन गए, एक्स कंपोनेंट के आपके 2 फार्मूले बने जो क्या है वी आई कोस थीटा, फिर आया वी आई कोस थीटा। ओके है, मतलब ये तो दोनों को मिला के हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस के लोग आपको 2 फार्मूले बने, वी आई साइन थीटा, फिर आपको बना दूसरा वी एफ वाई कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या बनी, वी आई वाई माइनस जी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये बताओ दो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटीज आ रही हैं एक्स कंपोनेंट की, सॉरी दो मेरे पास वेलोसिटीज आ रही हैं इनिशियल और फाइनल एक्स कंपोनेंट की, दो मेरे पास वेलोसिटीज आ रही हैं इनिशियल और फाइनल वाई कंपोनेंट की, तो मुझे ये बात बताओ जब फुटबॉल हमारा फाइनल पोजीशन पे पहुंचा ना, यानी कि जब वो ग्राउंड पे गिर गया, मुझे सिंपल सा ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी आई कितनी है। अभी तो मुझे तुम लोग 4 शो करवा रहे हो ना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वेलोसिटीज आई कितनी, कितनी वेलोसिटी आई है। तो अगर आपने फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो ना, तो चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के चैप्टर में आपने सीखा था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जब निकालनी हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पे लिख दो रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऊपर वेक्टर डाल लेता हूँ इक्वल टू, मैंने क्या लिखना है, मैंने अंडर रूट डाला, ऐसे बड़े वाला अंडर रूट डालें, फिर उसके अंदर लिखें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वी एफ एक्स कंपोनेंट इसका स्केयर लें प्लस वी एफ वाई कंपोनेंट इसका स्केयर लें और उसके ऊपर अंडर रूट डाल दें। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर यहां से ये नहीं पता चलता कि वी आई का स्केयर क्यों नहीं लेते। एक बात बताओ, एक्स कंपोनेंट में अगर आप वी आई ले लो ना, तो वी आई ले लो वो भी है वी आई कोस थीटा, तो वी एफ एक्स ले लो तो वो भी है वी आई कोस थीटा, इसलिए हमने वी एफ एक्स का स्केयर ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो गए, कहाँ पे, अब कहोगे सर यहाँ पे बताएं हाँ सर कि वाई कंपोनेंट में तो 2 आ रही हैं वैल्यूज, यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप सेकंड वाली वैल्यू को देखो ना तो उसमें क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, वी आई वाई आपने ये ऊपर निकाली हुई है, यहाँ पे इसका मतलब है वी आई वाई के पर वी आई वाई का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, वी आई साइन थीटा छुपा हुआ है, ठीक है ना। माइनस करना है वी आई साइन थीटा में से माइनस करना है जी टी, जी की वैल्यू 9.8 और उसमें से हमने मल्टीप्लाई कर देना है टी के साथ, तो इसका मतलब है इस वाली वैल्यू में भी ये सारा फार्मूला छुपा हुआ था, तो हम इसको ही लेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं ना समझ आती, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना तो हमेशा फाइनल वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है। अब एंगल को आपने फाइंड आउट करना है, ये जो थीटा एंगल हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं साइन थीटा और कोस थीटा, अब आपको पता होना चाहिए कि एंगल कभी भी थीटा नहीं इसमें आता, उसकी वजह क्या है, देखें एंगल थीटा कब बनता है, वो तो बनता है इनिशियल, जब आप फुटबॉल को हिट लगाते हो इनिशियली तौर पे तब एंगल थीटा बनता है, लेकिन हमने तो फाइनल पोजीशन पे जाके मालूम करना है हमारा एंगल क्या आया है, या दरमियान में किसी पोजीशन के ऊपर जाके आपने मालूम करना है कि आपका एंगल क्या बना, ठीक है। फर्ज करें आप किसी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब आपका फुटबॉल गया तो वहां पे आपने मालूम करना है कि आपका एंगल क्या बनता है, तो जब इनिशियल आपका एंगल थीटा बने ना, तो फाइनल या दरमियान में मिड में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, तो वो एंगल थीटा नहीं कहलाता, वो एंगल फाई कहलाता है, ठीक है। तो अब एंगल फाई आपका होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, एंगल फाई है तो मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन के ऊपर -1 डाल दो तो टेन इनवर्स, अब आगे देखिएगा वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, उसको डिवाइड करो वी एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट को डिवाइड कर दोगे तो आपकी फाई की वैल्यू मींस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से सुन लेना, थीटा नहीं निकालोगे आप फाई निकालोगे, थीटा का मतलब होता है अनिशियल, अनिशियल तौर पे आपका थीटा बना था। हाँ अगर आप अनिशियली अगर आपने निकाली होती ना रिजल्टेंट, अब आपने रिजल्टेंट जो वेलोसिटी निकाली है वो तो फाइनल पॉइंट पे जाके निकाली है ना, कि भाई जब मेरा फुटबॉल
आखिरी स्टेजेस में था जहां पे वो गिरने वाला था, वहां पे आपने निकाली है, आपने अपना रिजल्टेंट निकाला है। तो अगर आपने अनिशली तौर पे अगर आपने अपना रिजल्टेंट निकाला होता तो तब आप तब आप थीटा को लेते, क्योंकि आपका जो एंगल है वो तो जब आपने फुटबॉल को अपने फुट से हिट किया है ना, तभी आपका एंगल थीटा बन गया था, थीटा एंगल तब बना था। लेकिन दरमियान में जब भी एंगल बनेगा ना, दरमियान में जब यहाँ पे एंगल बने या यहाँ पे बने या कहीं पे भी इन सिचुएशन में बने, तो उसको एंगल थीटा ही कहते हैं। वहां पे एंगल जो मौजूद हो उस एंगल को हम फाई कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज अ लॉन्ग। जब भी आप इसको प्रिपेयर करो, लॉन्ग के लिए इसको लाजमी प्रिपेयर करना और इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहना, बार बार वीडियोस को देखे। देखो वीडियोस देखना आपकी मजबूरी है, आप तो खुशकिस्मत लोग हो कि आपको क्या मिल रही है, आपको यूट्यूब की मदद से वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं। आप घर बैठे आराम से क्या कर सकते हो, किसी फी को पे किए बगैर आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन गेन कर सकते हो। तो इन अपॉर्चुनिटीज को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मत देखा करो कि किसी यूट्यूबर का फायदा हो रहा है। देखो किसी का कोई फायदा नहीं होता, आपका फायदा है। किसी को आप कितना को फायदा दे सकते हो, एक्चुअल में अगर आप देखो ना तो फायदा आपका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस मर्जी यूट्यूबर की वीडियो देखो, लेकिन मैं आपको मशवरा ये देता हूँ कि आप बजाय कि जितना फोकस आप अकेडमिक्स में लगाते हो ना, वहां पे आपको जो साथ में बैठे होते हुए स्टूडेंट्स होते हैं आदि, तो वो नहीं आपको समझ में आने देते। तो आपका उस वहां पे अकेडमी पर चीज हासिल करने का, स्टडी हासिल करने से बेहतर है आप घर में बैठ के स्टडी हासिल कर लो, ताकि आपको इजीली कुछ कंसेप्ट तो समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक लेते नहीं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।